हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब घर की में आपका स्वागत है। तो सब घर की में दोस्तों, आज हमने बनाया है महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली और साथ में उसके बनाई है आमटी। और दोस्तों ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और फर्स्ट टाइम में ही ये बहुत बढ़िया बनी थी। और ये पूरन पोली मैंने सीखी थी अपनी एक मराठी फ्रेंड से, जिसको पूरन पोली बनाना बहुत बढ़िया से आता था। तो मैंने उससे ये रेसिपी सीखी और जब मैंने उसे ये रेसिपी खिलाई तो उसे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों सोचा कि इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इसके लिए मैंने 1 कप चना दाल ली थी, जिसको मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी में सोख होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हमारे 4 घंटे हो चुके थे और हमारी जो चना दाल है वो भी अच्छे से भीग चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने कुकर में चना दाल को डाला और साथ में मैंने पानी डाला। इतना पानी डालना है कि जो चना दाल है वो अच्छे से सोख हो जाए। फिर मैंने इसमें नमक डाला है और साथ में मैंने हल्दी डाली है और उसके बाद 1 चम्मच घी डाला है, क्योंकि घी डालने से हमारी जो दाल है वो बाहर नहीं निकलेगी। और इसमें हमने 5 से 6 सीटी लगा ली हैं। अब यहाँ पे जब तक दाल बन रही है तो तब तक हम बना लेंगे पूरन पोली के लिए आटा। तो पूरन पोली के लिए आटे के लिए हमने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया और साथ में 2 कप मैदा लिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, हल्दी हमें कलर के लिए। फिर हमने पानी डालना है और हमने इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे पूरन पोली के लिए आटा लगाना। क्योंकि आटा तुम्हारा जितना सॉफ्ट होगा पूरन पोली उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे हमारा आटा लग गया है। तो आटा लगाने के बाद फिर मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला और आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। और तब तक मसलना है जब तक हमारा आटा एकदम से सॉफ्ट और लाइट वेट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारे आटे को मसलने में मुझे लगभग 10 मिनट लगे और यहाँ पे हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो गया। और दोस्तों आपका जितना आटा सॉफ्ट होगा उतनी ही टेस्टी आपकी पूरन पोली बनेगी, ये आप बात ज़रूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा आटा लग गया है, तो आटे को हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। एक कपड़े से इसको ढक देंगे और रेस्ट होने के लिए यहाँ पे हमारी दाल गल गई है। तो अब दाल को हम छलनी में स्ट्रेन कर लेंगे और जो इसका पानी है वो हमारे आमटी बनाने के काम आएगा। अब ये दाल को हमने एक कढ़ाई में डाल लिया है। अब कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को अच्छे से मैश कर लिया है और मैश ये लगभग आपसे 5 से 10 मिनट के अंदर में ये अच्छे से मैश हो जाती है। अब यहाँ पे मैश करने के बाद फिर हम इसको रख देंगे गैस में। अब गैस में रखने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है हाफ़ कप गुड़। यहाँ पे मैंने गुड़ का पाउडर डाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गुड़ लेके गुड़ को ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम चला लेंगे और ध्यान रखना है जब आप इसका मसाला बना रहे हैं तो आपको लो फ्लेम पे ही बनाना है, नहीं तो आपका ये जो मसाला है वो जल सकता है। तो अब इसको बार बार चलाने के साथ साथ हम इसको मैश भी करते जा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत बच गया था। तो यहाँ पे अब हमारा ये जो मसाला है वो एकदम रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है कि आप कैसे चेक करें कि आपका मसाला रेडी हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा मसाले को चेक करने के लिए हमने एक लेनी है स्पून। अगर आपकी स्पून इस तरीके से खड़ी हो जाती है तो आपका जो मसाला है वो एकदम रेडी हो गया है। तो हमने यहाँ पे गैस बंद कर ली और इसे थोड़े ठंडे होने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे हमारा मसाला ठंडा हो गया था। तो ठंडा होने के बाद फिर हमने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और इलायची पाउडर को हमने इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने मसाला फिर से एक छलनी में निकाल लेना है और छलनी में इस तरीके से जो मसाला है उसको छान लेना है। इससे जो हमारे मसाला है वो एकदम फाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले को इस तरीके से छान लिया था। आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी छलनी में कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे स्पून ली है तो स्पून से भी इजीली छन जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरन पोली का मसाला रेडी हो गया है। अब हम करते हैं आमटी बनाने की तैयारी। आमटी बनाने से पहले आपको एक बात बता दूँ, इसका मैं मेन इंग्रेडिएंट डालना भूल गई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो दोस्तों वीडियो देखकर बताइए कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट था जो मैं डालना भूल गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में प्याज रोस्ट कर लिया है। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है। उसके बाद फिर मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची इन तीनों को रोस्ट कर लिया और जैसे ये रोस्ट हो गए इनको निकाल के फिर मैंने पैन में धनिया, जीरा और साथ में लाल सूखी मिर्च को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे रोस्ट करने के बाद फिर मैंने इनको डाल दिया एक ब्लेंडर जार में और उसमें डाल दिया है मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और ये सब मैंने भुने हुए डाले और साथ में जो भुना हुआ मसाला था। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ढेर सारा हरा धनिया, नमक डाल दिया है और यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो आमटी के लिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो मैंने गैस में पैन रख लिया, साथ में मैंने सरसों का तेल डाल दिया। फिर मैंने इसमें डाली काली सरसों और लगाया इसमें कड़ी पत्ते का तड़का। और फिर जैसे हमने इसका तड़का लगाया उसके बाद फिर मैंने डाल दिया मसाला जो हमने ग्राइंड किया था। अब इन सबको अच्छे से भूनने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें रेगुलर मसाले डाल देना है। तो मैंने इसके लिए डाला इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और साथ में मैंने डाला नमक। और नमक हमें ज़्यादा इसमें नहीं खाना है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से पका लिया है जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारी आमटी तैयार हो गई है।
तो जब तक आमटी तैयार हो रही है तब तक हम करते हैं पूरन पोली बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे हमारा आटा सेट हो गया और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें से आटा ले लिया है और इसके हम बनाएंगे पेड़े। तो यहाँ पे हमने पेड़े बना दिए। पेड़े आपको छोटे नहीं बनाने हैं, आपको थोड़ी बड़े पेड़े बनाना है, क्योंकि अभी इसमें स्टफिंग होगी दाल की। पेड़ा बनाने के बाद फिर हम इसमें स्टफ़ कर देंगे जो हमने पूरन पोली का मसाला बनाया है। तो यहाँ पे हमने मसाला स्टफ़ कर दिया है और उसके बाद अब हम इसको रोलिंग पिन से चारों तरफ को इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और इसकी बढ़िया सी रोटी बना देंगे। तो यहाँ पे अब हमने गैस में रख लिया था पैन जैसे गर्म हो गया तो फिर हमने पूरन पोली जो बनाई थी उसको हमने इसमें रख दिया है। और अब इस पूरन पोली को हम क्या करेंगे, घी में फ्राई करेंगे। तो दोस्तों जब भी आप पूरन पोली बनाएं तो उसे घी में ही बनाइएगा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हमारी आज की रेसिपी पूरी हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।